हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री में यूनिट सेकंड लॉर्ड कर्जन और बंगाल का विभाजन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है, प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिनियम किसने पारित किया था? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन ने। दूसरा है, पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। इंपीरियल कैडेट कोर का गठन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कोर का गठन किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसने पारित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था विश्वविद्यालय अधिनियम। वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी तुलना औरंगजेब से की जाती है? तो लिपन माउंटेन मिंटो ने। इसका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। भारत में उग्रवादी आंदोलन को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? तो चरम सीमा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पहुंची थी। साथ ही इसके लॉर्ड कर्जन को उसके कार्यों के लिए द्वितीय औरंगजेब किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन को द्वितीय औरंगजेब गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। 8 है, किस वायसराय ने भारतीय शिक्षा के संबंध में कहा था, पूर्व एक ऐसा विद्यालय है जहाँ विद्यार्थियों को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता है? तो ये वाक्य लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया है। नौ है, भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। 10 है, लॉर्ड कर्जन की किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की थी? तो इसने सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में की थी। 11 है, सीआईडी की स्थापना किसने की थी? सीआईडी विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। 12 है, लॉर्ड कर्जन ने पुलिस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो सर एंड्रयू फ्रीजर की अध्यक्षता में हुआ था ये। लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया था? तो विश्वविद्यालय आयोग सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में हुआ था। 14 है, लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत में अभियान के लिए किसे भेजा था? तो यंग हसबैंड को तिब्बत में भेजा था। 15 है, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था। 16 है, लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में हुआ था सिंचाई आयोग का गठन। 17 है, लॉर्ड कर्जन द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय आयोग में किस भारतीय को शामिल किया गया था? तो इसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी थे और गुरुदास बनर्जी थे, यानी आ और बा दोनों। लॉर्ड कर्जन 18 है, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय कानून किस वर्ष पारित किया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय कानून 1904 में आया था सन। द पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था? तो ये भी लॉर्ड कर्जन द्वारा ही होगा। द पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये सन 1900 में पारित किया गया था। 21 है, किस वायसराय ने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को कानूनी मुद्रा घोषित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था ये। 22 है, लॉर्ड कर्जन ने किस राज्य में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी? तो ये बंगाल में की थी, कृषि अनुसंधान केंद्र की। 23 है, लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो सिंचाई आयोग की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु फ्रेजर आयोग का गठन किस वर्ष किया था? फ्रेजर आयोग का गठन 1902 ईस्वी में हुआ था। सन 1902 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन ने मैकडोनाल्ड आयोग का गठन किस वर्ष किया था? तो ये भी सन 1900 में ईस्वी में है। द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? यह सन 1904 में लागू किया गया था। किस वायसराय ने द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट लागू किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। 28 है, लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये 1901 ईस्वी में हुई। लॉर्ड कर्जन ने किस आयोग की सिफारिश पर सीबीआई यानी गुप्तचर विभाग का गठन किया था? तो ये फ्रेजर आयोग की सिफारिश पर किया था। 30 है, लॉर्ड कर्जन ने रेलवे आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये सन 1901 में हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने रेलवे आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया था? तो रॉबर्टसन को रेलवे आयोग का अध्यक्ष बनाया। 32 है, किस वायसराय ने सबसे अधिक रेलवे लाइन का विस्तार करवाया? तो सबसे अधिक रेलवे लाइन का विस्तार लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिक कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1904 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड किचनर मुख्य सेनापति बनकर भारत किस वर्ष आया था? तो लॉर्ड किचनर 1902 ईस्वी में आया था। लॉर्ड कर्जन ने किस व्यक्ति से विवाद के कारण त्याग पत्र दिया था? तो ये लॉर्ड किचनर के
व्यक्ति से विवाद हो गया था इसका। 36वां लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये अगस्त 1905 ईस्वी में दिया था इसने। लॉर्ड कर्जन ने कर्नल हंसवानी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल तिब्बत व्यापार समझौते के लिए किस वर्ष भेजा था? तो सन 1903 ईस्वी में भेजा था इसने। 38वां लॉर्ड कर्जन ने कर्नल हंसवानी के नेतृत्व में किस वर्ष तिब्बत की राजधानी लहासा पर अभियान किया था? तो सन 1904 ईस्वी को किया था। कृषि संबंधी सुधारों के तहत किसने कहा था कि उपयुक्त सुधारों के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारतीय कृषकों की दशा में पर्याप्त सुधार किए हैं? ये एंड्रयू फ्रेजर ने कहा है ये सब, ये वाक्य। 40 से किसने लॉर्ड कर्जन के लिए कहा था कि लॉर्ड कर्जन एक ऐसे मोटर ड्राइवर की भांति था जिसने अपनी सारी शक्ति तथा समय उस मशीन के विभिन्न पुर्जों की पॉलिश करने में लगा दिया, लेकिन वह बिना किसी गंतव्य के उसे चलाता गया। ये मांटोंगियो के शब्द हैं। 41 क्या है? लॉर्ड कर्जन के संबंध में किसने लिखा कि उसके 6 वर्ष के शासनकाल में आलोचना करने वाले चाहे कितनी भूलों कितनी विफलताओं का पता लगाए तथा भूल एवं विफलता दोनों मनुष्य की संगिनी है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि लॉर्ड कर्जन का नाम भारत के महान गवर्नर जनरल में अग्रगण्य रहेगा। अग्रगण्य रहेगा, वो पीवी रॉबर्ट्स ने कहा है, पी रॉबर्ट्स ने। 42 से लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष की थी? तो सन 1901 ईस्वी में की थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा स्थापित व्यापार तथा उद्योग विभाग में वायसराय की परिषद में कितने सदस्य सम्मिलित थे? तो ये 6 सदस्य सम्मिलित थे उद्योग तथा व्यापार व्यापार तथा उद्योग विभाग में। 44 लॉर्ड कर्जन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 11 जनवरी 1859 को। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा कहाँ संपन्न हुई थी? यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई थी। वायसराय बनने से पहले कि लॉर्ड कर्जन कितनी बार भारत की यात्रा कर चुका था? तो ये 4 बार भारत की यात्रा कर चुका था इससे पहले। 47 लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष इंग्लैंड की सांसद में प्रवेश किया? यह 1886 ईस्वी में इसने किया था। 48 किस वायसराय के अनुसार कृषि का विकास वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए? तो ये लॉर्ड कर्जन ने ही कहा है, वैज्ञानिक ढंग से करना कृषि। 49 लॉर्ड कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो ये 1899 ईस्वी में किया है। 50 लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष शिमला में शिक्षाविदों को एक सम्मेलन बुलाया था? तो शिक्षाविदों का सम्मेलन शिमला में 1901 ईस्वी में आया। 51 किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को लागू किया गया था? तो ये 1892 ईस्वी में। 52 लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश को एक अलग प्रांत बना दिया था? ये बंगाल विभाजन है। सीमा उत्तर पश्चिमी, नहीं ये कुछ अलग है, 1901 ईस्वी में बना दिया था इसने। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किस वायसराय ने करवाया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने करवाया। लॉर्ड कर्जन ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर की नियुक्ति कब की थी? ये आज सन 1901 में की थी। अब है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन के लिए उत्तरदायी था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कराया था। जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? थर्ड है इसका लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन कब समाप्त हुआ था? बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? ये 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में हुआ था रद्द। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। सन 1911 में यह रद्द किया गया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था जब रद्द हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग्स। 6 बंगाल के विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया। यह कथन किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 8 करोड़ थी। 8 है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का क्षेत्रफल कितना था? तो 2 लाख वर्ग मील था उस समय भारत के बंगाल का क्षेत्रफल। बंगाल के गवर्नर ने पूर्वी बंगाल के कुछ भागों को असम में मिलाने का प्रस्ताव किस वर्ष रखा था? तो 3 दिसंबर 1903 को प्रस्ताव रखा गया। 10 है। 1905 ईस्वी में बंगाल की कुल आबादी में मुसलमानों की जनसंख्या कितनी थी? तो 1/3 थी उस समय बंगाल में मुस्लिमों की आबादी। 11 है। पूर्वी बंगाल के किस गवर्नर ने कहा था कि उसकी 2 स्त्रियां, एक हिंदू व दूसरी मुस्लिम, लेकिन वह दूसरी को अधिक चाहता है? तो सर वेम्पाइल ने कहा है ये सब वाक्य।
बंगाल विभाजन के समय किसने कहा था कि युवा वर्ग ने ये प्रश्न कराना आरंभ कर दिया है कि संवैधानिक तरीके अपनाने से क्या फायदा था जब इसका अंत बंगाल के विभाजन के रूप में ही होना था। गोपाल कृष्ण गोखले ने यह वाक्य कहा है। 13 बंगाल विभाजन के समय किसने कहा था कि राजनीतिक अधिकारों को लड़कर प्राप्त करना होगा। उदारवादी सोचते हैं कि अनुरोध द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हमारा विचार है कि अधिकार केवल शक्तिशाली दबाव से ही प्राप्त किया जा सकते हैं। ये किसने कहा है? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। बंग भंग की पहली बार सार्वजनिक घोषणा कब की गई थी? तो दिसंबर 1903 ईस्वी में करी गई थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रांत के विभाजन किस आधार पर किया था? सांप्रदायिकता का आधार था उस ये बंगाल विभाजन का कारण आधार। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की रूपरेखा आम जनता के समक्ष कब रखी थी? तो सन 19 जुलाई सन 1905 ईस्वी में। 17 लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? तो इस लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 ईस्वी को की थी। 18 है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब लागू किया था? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन दिवस को किस नाम से मनाने का आह्वान किया? तो रक्षाबंधन दिवस नाम से मनाने का आह्वान किया था। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब तक हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 तक। कब हुआ प्रारंभ? 7 अगस्त 1905 को हुआ था। 21 बंगाल विभाजन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत लिखा था? आमार सोनार बांग्ला। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर उस समय सर हेनरी फ्रेजर थे। अब ये आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का नेशनल एंथम है इस समय। बंगाल विभाजन के उपरांत कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के उपरांत हुआ था। बंगाल विभाजन वाले दिन किस नाम से मनाया जाता है? तो शोक दिवस कहते हैं उस दिन। बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना किसने की थी? आचार्य पीसी राय ने। 26 बंगाल विभाजन वाले दिवस को राज्य दिवस मनाने का आह्वान किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य था राष्ट्रवादी भावनाओं का दमन करना। अंग्रेजों की चाल थी कि अगर मान लो हम लोग हिस्सों में दो जनता को दो हिस्सों में बांट देंगे तो राष्ट्रवादी भावनाएं कम हो जाएंगी। 28 इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1907 ईस्वी में हुई थी। किस कमेटी ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश की थी? तो अरुंडेल कमेटी ने बंगाल विभाजन रद्द करने की सिफारिश की थी। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में मैंने लॉर्ड कर्जन और बंगाल के विभाजन के बारे में बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़े। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और जिसे इस वीडियो की जरूरत है उसे शेयर भी करें। धन्यवाद।